नमस्कार, मैं जयदीप तहसीलदार वर्ष के अंतिम महीने के 12 राशियों के राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 राशियों के राशिफल की ओर बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस महीने की ग्रह दशा। सूर्य 16 दिसंबर 2022 को वृश्चिक राशि से धनु राशि में स्थानांतरित हो रहे हैं। मंगल 13 नवंबर 2022 से 13 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में ही स्थित रहेंगे। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक बुध धनु राशि में स्थित रहेंगे। 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में गमन करेंगे। 5 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक शुक्र धनु राशि में स्थित रहेंगे। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। तत्पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 अप्रैल 2022 से राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में स्थित है। दिसंबर 2022 का महीना कुछ मिश्रित फल देगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ रूखा माहौल देखने मिलेगा। भारतीय शेयर बाजार में इस महीने धीमेपन के साथ कुछ गिरावट के आसार। मेष राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। मंगल 13 नवंबर 2022 से 13 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे। राहु आपके प्रथम भाव में भ्रम का माहौल रहेगा। निर्णय लेने में सतर्क रहे, गफलतों से बचे। धनेश नवम भाव में बुध के साथ और द्वितीय भाव में मंगल। धनागमन में वृद्धि परंतु खर्चे भी बढ़ेंगे। संबंधों में दुविधा आ सकती है। तृतीय भाव के अधिपति नवम भाव में शुक्र के साथ कार्य सकारात्मकता की ओर रहेंगे। दोस्तों और भाइयों के संबंधों में संभल के चले। चतुर्थ भाव पे शनि और गुरु की दृष्टि। भूमि भवन से लाभ, मोह से बचे। माता के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचम भाव के अधिपति सूर्य अष्टम भाव में और 16 दिसंबर के पश्चात नवम भाव में बुध शुक्र के साथ। शेयर मार्केट में निवेश संभल के करें। संतान पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। छठे भाव के अधिपति नवम भाव में शुक्र के साथ ऋण लेने से बचे। थायराइड, उदर और मधुमेह जनित रोगों से सचेत रहें। सप्तमेश अष्टम भाव में और सप्तम भाव में केतु। गृहस्थ में मानसिक तनाव से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। नौकरी पेशा जीवन में यात्राएं बढ़ेगी। डिजाइनिंग और कपड़ा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग के लिए समय अनुकूल। खाद्य उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन व्यवसाय और इमारती लकड़े के व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा। तकनीकी और चिकित्सा की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करें। वृषभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। 5 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक शुक्र धनु राशि में स्थित रहेंगे। प्रथम भाव के अधिपति अष्टम भाव में बुध के साथ और प्रथम में मंगल। आत्मविश्वास में वृद्धि, आपके कार्य में सकारात्मकता रहेगी। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव में बुध के साथ। वाणी में सकारात्मकता रहेगी। धनागमन बेहतरीन, आक्रामकता से बचे। पारिवारिक संबंधों में संभल के चले। तृतीय भाव पे शनि गुरु की दृष्टि, जीवन में सक्रियता बढ़ेगी। चतुर्थ सूर्य 16 दिसंबर 2022 के पश्चात अष्टम भाव में शुक्र और बुध के साथ। माता की स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। भूमि भवन से लाभ। पंचम भाव के अधिपति अष्टम भाव में शुक्र के साथ। क्षमताएं सहयोग देगी। शेयर बाजार में निवेश हितगामी रहेंगे। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव होगा। छठे भाव के अधिपति अष्टम भाव में और छठे भाव में केतु। शत्रु हावी नहीं होंगे। ऋण लेने से बचे। स्नायु, मूत्र संक्रमण और मधुमेह संबंधित रोगों से सचेत रहे। सप्तमेश प्रथम भाव में ग्रस्त जीवन में वर्चस्व डाले। दशम भाव में शनि और एकादश भाव में गुरु। भाग्य का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। जनसंपर्क और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छी प्रगति करेगी। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। चिकित्सा, वस्त्र उद्योग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। प्रबंधन और फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के राशि अधिपति बुध है। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक बुध धनु राशि में ही स्थित रहेंगे। प्रथमेश बुध सप्तम भाव में शुक्र के साथ। जीवन में सकारात्मकता रहेगी। जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव पर शनि और गुरु की अमृतमय दृष्टि। धनागमन में बेहतरीन। काम में देरी और निराशा बनी रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य रहेगा। वाणी का पूर्ण सहयोग रहेगा। पराक्रमी सूर्य छठे भाव में। यात्रा संबंधित कार्य हितगामी रहेंगे। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में संभलने की जरूरत। चतुर्थेश बुध सप्तम भाव में शुक्र के साथ और चतुर्थ पर गुरु की सीधी दृष्टि। मानसिक सुख में वृद्धि होगी। भूमि भवन से लाभ। माता की स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचम में केतु और पंचमेश शुक्र सप्तम भाव में। शेयर बाजार में निवेश हितगामी। संतान पक्ष के साथ वैर विरोध से बचे। छठे भाव
के अधिपति द्वादश भाव में और छठे भाव में बुध और शुक्र ऋण लेने से बच, थायराइड और मधुमेह जनित विकारों से सचेत। सप्तम भाव के अधिपति दशम भाव में गृहस्थ जीवन में संशय की स्थिति से बचे। नवम भाव में शनि, जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। मेडिकल और टेक्नोलॉजी संबंधित जातकों को अच्छा लाभ। पारिवारिक वर्ग में लाभ। व्यापारिक वर्ग के जातकों को कर्क राशि के जातकों के राशि स्वामी चंद्र है। शनि की 7वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं अमृत में दृष्टि आपके प्रथम भाव में आत्मविश्वास में वृद्धि, भाग्य का सहयोग मिलेगा। समय सकारात्मक रहेगा। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य 16 दिसंबर 2022 को पंचम भाव से छठे भाव में प्रवेश करेंगे और पंचम में बुध शुक्र धनागमन में वृद्धि, वाणी विजय दिलाएगी। पारिवारिक जीवन में वैर विरोध से बचे। पराक्रम में छठे भाव में शुक्र के साथ यात्रा संबंधित कामकाज में बेहतरी, भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव पे केतु और चतुर्थ शुक्र छठे भाव पे बुध के साथ मोहजनित भय आपको घेर सकता है, उससे बचे। भूमि भवन से लाभ, माता के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचमेश एकादश भाव में संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। शेयर मार्केट में निवेश संभल के करें। छठे भाव के अधिपति नवम भाव में शत्रु हावी नहीं होंगे, परंतु सचेत रहे। उदर और वायु जनित रोगों से सचेत रहे। सप्तम भाव में शनि, गृहस्थ जीवन में अहंकार से बचे। नवम भाव में गुरु, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। संचार और IT से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। भोजनालय, कपड़ा और दवा उद्योग के व्यवसाय से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और अनुसंधान की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। सिंह राशि के जातकों के राशि स्वामी सूर्य है। 16 दिसंबर के पश्चात चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र के साथ ऊर्जा में वृद्धि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में शुक्र के साथ और द्वितीय भाव पर गुरु की सीधी दृष्टि, आर्थिक स्थिति बेहतरीन। पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। पराक्रम में केतु और पराक्रम में शुक्र पंचम भाव में बुध के साथ भाइयों और मित्रों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान दे। चतुर्थ दशम भाव में भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लाभदायी रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचमेश गुरु अष्टम भाव में, पंचम भाव में बुध और शुक्र। आपकी ऊर्जा निरंतर गतिमान है, परंतु क्षमताएं निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकती है। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। शेयर बाजार से विशेष लाभ। छठे भाव के अधिपति शनि छठे भाव में हड्डियां, जोड़ों और पाचन जनित रोगों से सचेत रहे। शत्रु हावी नहीं होंगे। कर्ज संबंधित परेशानियों से निदान मिलेगा। सप्तम भाव के अधिपति शनि छठे भाव में, गृहस्थ जीवन में जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण के व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। अनुसंधान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करें। कन्या राशि के जातकों के राशि स्वामी बुध है। 3 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक बुध धनु राशि में स्थित रहेंगे। प्रथमेश बुध चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ आत्मविश्वास में कमी, मन द्विधाओं से घिरा रहेगा, उससे बचे। धन भाव में केतु और धन भाव के अधिपति तृतीय भाव में बुध के साथ धनागमन ठीक ठाक। आकस्मिक धन लाभ के प्रबल संभावनाएं। कुटुंबी जनों के साथ तत्काल अलगाव से बचे। तृतीय भाव के अधिपति नवम भाव में, मानसिक सुखों में कमी। भाइयों और मित्रों के साथ सामंजस्य रहेगा। चतुर्थ सप्तम भाव में और चतुर्थ भाव में शुक्र बुध। पंचम भाव के अधिपति शनि स्वयं के राशि भाव में। शेयर मार्केट से निवेश संभल के करें। छठे भाव के अधिपति शनि पंचम भाव में, शत्रु हावी नहीं होंगे। हड्डियां, माइग्रेन और उदर जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति गुरु स्वयं के राशि में, गृहस्थ जीवन में सामंजस्य रहेगा। अष्टम भाव में राहु, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूर की यात्रा टाले, भाग्य का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। IT और संचार से संबंधित जातक अच्छा करेंगे। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। इमारती लकड़ा और निर्यात संबंधित व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और न्यायिक सेवाएं की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। तुला राशि के जातकों के राशि स्वामी शुक्र है। 5 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 तक शुक्र धनु राशि में स्थित रहेंगे। प्रथम भाव में केतु और प्रथमेश तृतीय भाव में बुध के साथ स्थित है। मानसिक अवरोध विचलित कर सकते हैं, उससे संभले। धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में स्थित है और धन भाव में सूर्य। धनागमन और खर्चे बने रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ कुछ सामंजस्य बना रहेगा। पारिवारिक कलह में थोड़ी सी कमी। पारिवारिक मसले हल होंगे। वाणी विजय
दिलाएगी। पराक्रम में छठे भाव में और पराक्रम में शुक्र बुध स्थित है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सामंजस्य स्थापित होगा। चतुर्थ भाव में शनि निर्णय में स्थिरता रहेगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता में कमी। पंचम भाव के अधिपति शनि चतुर्थ भाव में क्षमताओं में वृद्धि होगी। शेयर बाजार में निवेश गामी रहेंगे। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव रहेगा। छठे भाव के अधिपति गुरु स्वयं के राशि में स्थित है। शत्रु हावी नहीं होंगे। उधर संबंधित रोगों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव में और सप्तम में राहु। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। वाणिज्य वाहन और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। रसद परिवहन और निर्यात से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। चिकित्सा और प्रबंधन की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल है। मंगल 13 नवंबर 2022 से 13 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में स्थित रहेंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव में। और प्रथम भाव में सूर्य, आत्मविश्वास बेहतरीन, भाग्य का सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव के अधिपति पंचम भाव में और द्वितीय भाव में शुक्र बुध स्थित है। धनागमन में बेहतरीन, आर्थिक प्रगति में बेहतरी। तृतीय भाव के अधिपति शनि स्वयं के राशि में स्थित है। पराक्रम में वृद्धि। यात्रा के संबंधित काम का सफलता दिलाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य रहे। चतुर्थ तृतीय भाव में भूमि संबंधित कोई भी निर्णय अभी टाले। पंचम भाव में गुरु स्थित है। क्षमताएं सहयोग देगी। शेयर मार्केट में निवेश लाभदायी रहेंगे। संतान पक्ष के साथ सामंजस्य बना रहेगा। छठे भाव के अधिपति मंगल सप्तम भाव में और छठे भाव में राहु। शत्रु हावी नहीं होंगे। अनार्गल खर्चों से बचे। रक्त संबंधित विकारों से सचेत रहे। ऋण लेने से बचे। सप्तमेश प्रथम भाव में बुध के साथ स्थित है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी वाद विवादों से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। फार्मा और औषधि विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। निर्माण और वस्त्र उद्योग से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी, फार्मा, फैशन डिजाइनिंग की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। धनु राशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु है। 13 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में ही स्थित रहेंगे। प्रथम भाव के अधिपति गुरु चतुर्थ भाव में स्थित है और प्रथम भाव में शुक्र बुध। आत्मविश्वास में स्थिरता। आप ऊर्जा में सकारात्मकता रहेगी। धन भाव के अधिपति शनि स्वयं के राशि भाव में। धनागमन में वृद्धि। वाणी स्पष्ट होगी और वाणी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जनों के साथ उलझने से बचे। पराक्रम में शनि स्वयं से द्वादश भाव में स्थित है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कटुता से बचे। यात्रा संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य पर ध्यान दे। चतुर्थ भाव में गुरु। पुरानी भूमि भवन से लाभ। पंचम में राहु स्थित है और पंचम छठे भाव में भ्रम से बचे। क्षमताओं में वृद्धि। अति आत्मविश्वास से बचे। संतान पक्ष के साथ मतभेद टाले। छठे भाव के अधिपति शुक्र प्रथम भाव में बुध के साथ रक्त और मधुमेह जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तम भाव के अधिपति बुध प्रथम भाव में शुक्र के साथ। गृहस्थ में किसी भी तरह की बनावटीपन से बचे। एकादश भाव में केतु। अनार्गल खर्चों से बचे। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। रासायनिक, दवा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। निर्माण, रसद, परिवहन, हस्तशिल्प से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। तकनीकी और मेडिकल क्षेत्र की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मकर राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि है। 12 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक शनि मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। प्रथम भाव के स्वामी स्वयं के राशि भाव में। आत्मविश्वास बेहतरीन, सकारात्मक समय, भाग्य का सहयोग मिलेगा। द्वितीय भाव के स्वामी प्रथम भाव में। आपकी वाणी स्पष्ट और कौशल्यपूर्ण रहेगी। संबंधों में संभल कर चले। धनागमन में वृद्धि रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ सहृदय बनाकर रखे। पराक्रम तृतीय भाव में स्वयं के राशि में स्थित है। यात्रा संबंधित कार्य में भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में संभल के चले। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल पंचम भाव में और चतुर्थ में राहु। भ्रम और भय के घेरे बने हुए हैं। भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय अभी टाले। माता की स्वास्थ्य की चिंता दूर होगी। पंचमे शुक्र द्वादश भाव में बुध के साथ। मानसिक सुखों में कमी रहेगी। शेयर मार्केट से धन लाभ। क्षमताएं सहयोग देगी। संतान के साथ प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से बचे। छठे भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में शुक्र के साथ। शत्रु हावी नहीं होंगे। ऋण लेने से बचे। हड्डियां और जोड़ों तथा थायराइड जनित रोगों से सचेत रहे। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि। गृहस्थ जीवन में आत्मीयता पनपेगी। दशम भाव में केतु। कार्य में सकारात्मकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को यह समय अनुकूल। फार्मास्यूटिकल, तकनीकी और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। कंस्ट्रक्शन, प्रौद्योगिकी और रसायन के व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। प्रबंधन की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे।
कुंभ राशि के जातकों के राशि स्वामी शनि है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि मकर राशि में विद्यमान रहे। प्रथमेश द्वादश भाव में आत्मविश्वास में कमी होगी, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। तो द्वितीय भाव में गुरु स्वराशि भाव में धनागमन ठीक ठाक, पारिवारिक जनों के साथ सामंजस्य में कमी होगी। पराक्रमेश मंगल चतुर्थ भाव में और पराक्रम में राहु, पराक्रम में वृद्धि। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में संभल के चले। चतुर्थेश शुक्र एकादश भाव में बुध के साथ, चतुर्थ भाव में मंगल। प्रतिक्रियाशील होने से बचे, अति आक्रामक होने से बचे। भूमि के संबंधित कोई भी निर्णय अभी टाले। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में शुक्र के साथ। शेयर मार्केट में निवेश हितगामी। संतान पक्ष के साथ प्रतिक्रियाशील होने से बचे। छठे भाव पे गुरु की दृष्टि, ऋण लेने से बचे। थायराइड और उदर जनित विकारों से सचेत रहे। सप्तमे सूर्य दशम भाव में, तत्पश्चात एकादश भाव में शुक्र और बुध के साथ। गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातों पे उलझने से बचे। भाग्य का आधार प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को समय अनुकूल। आईटी और विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े जातक अच्छा करेंगे। व्यापारी वर्ग को समय अनुकूल। धातु प्रकाश और इमारती लकड़ी के व्यापार से जुड़े जातक अच्छा मुनाफा करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल। डिजाइनिंग और प्रबंधन की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। मीन राशि के जातकों के राशि स्वामी गुरु है। 13 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में गमन करेंगे। प्रथम भाव में गुरु आत्मविश्वास में बेहतरी, क्षमताएं सहयोग देगी। धनेश मंगल चतुर्थ भाव में और द्वितीय भाव में राहु। वाणी पे नियंत्रण रखे, अति प्रतिक्रियाशील होने से बचे। पराक्रम भाव के अधिपति दशम भाव में बुध के साथ, पराक्रम में वृद्धि। भाइयों के साथ संबंधों में कटुता न आने दे। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध दशम भाव में शुक्र के साथ। भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय अभी टाले। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान दे। पंचम पे गुरु की सीधी दृष्टि, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। क्षमताओं में वृद्धि, शेयर मार्केट से धन लाभ। छठे भाव के अधिपति सूर्य नवम भाव में और 16 दिसंबर के पश्चात दशम भाव में शुक्र बुध के साथ। हड्डियां और जोड़ों तथा मधुमेह जनित रोगों से सचेत रहे। शत्रु हावी नहीं होंगे। सप्तमेश बुध दशम भाव में, गृहस्थ में सामंजस्य स्थापित होगा। एकादश भाव में शनि, समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों को यह महीना अनुकूल। प्रौद्योगिकी और संचार से जुड़े जातकों को समय शुभ। व्यापारिक वर्ग को समय अनुकूल। व्यापारिक जीवन में लाभ, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। निर्यात और वाणिज्य वाहन के व्यापार से जुड़े जातकों को समय शुभ। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। न्याय तंत्र और अनुसंधान क्षेत्र की शिक्षा से जुड़े छात्र अच्छा करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपका कीमती अभिप्राय हमें दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा और हमारे वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।